नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स और प्रॉपर्टी मॉल। आज आपके लिए एक ओल्ड कोठी जो बस स्टैंड खरड़ के बिल्कुल सामने बहुत ही पीसफुल और बसे हुए इलाके में है। अगर आप बिल्कुल जो सरकारी जहाँ पे सुविधाएं होती हैं, जहाँ पे बस स्टैंड होता है, जहाँ पे आपको मिनट मिनट पे ऑटो सर्विस मिल जाए, बाज़ार मिल जाए, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं, रेस्टोरेंट, फूड जॉइंट, सब कुछ बस स्टैंड के आसपास ही बना होता है। और यहाँ पे दूसरी बात, पीजी का बहुत कल्चर है। स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस यहाँ पे बहुत हैं, तो वहाँ पे जॉब करने वाले वहाँ पे पढ़ने वाले यहाँ पे बहुत रेंट पे घर ढूंढते रहते हैं। तो उस एंगल से ये जो घर बना हुआ है, ये इसकी जो फ्रंट और डेप्थ की हम बात करें तो ये 25 फीट इसका फ्रंट है और 58 इसकी डीप है। 25 बाय 58 इसकी डीप है। तो ये प्लॉट के ऊपर कोठी आप देख रहे हैं बनी हुई है। ये डबल स्टोरी बनी हुई है। तो ये डबल स्टोरी कोठी है। नीचे इसके 2 बेडरूम वॉशरूम किचन है और ऊपर 1 बेडरूम वॉशरूम किचन है जो किराए पे दिया हुआ, और ऊपर वेड़ा भी है। तो अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग है और प्लस एक गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे भी है। उसके अलावा भी 2 व्हीलर यहाँ पे खड़े हो सकते हैं और 2 व्हीलर यहाँ पे भी खड़े हो सकते हैं। ये 2006 में बना हुआ घर है और इसकी थोड़ी थोड़ी रेनोवेशन अब पेंडिंग है। तो यहाँ से ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, यानी कि गेस्ट आएगा तो बाहर से ही उसकी एंट्री है और इस तरफ से भी एंट्री है। और बाहर से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और जाली का दरवाज़ा यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब हम घर के अंदर किया है एंटर, तो सामने यहाँ पे ये जो जगह है ये पूजा स्थल भी बन सकता है, पर यहाँ पे फ्रिज रखी हुई है और इसके सामने यहाँ पे किचन है। और किचन जिस तरीके से 2006 में बनती थी, पूरी की पूरी स्पेशियस बनी हुई है। और यहाँ पे फैमिली जो है वो रह रही हैं, क्योंकि इन्होंने एक नया घर भी बनाया हुआ है। कुछ पोर्शन वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और कुछ यहाँ पे रहने के लिए रखा हुआ है। सारा यहाँ से सामान शिफ्ट नहीं करा। तो ये ऊपर भी स्टोरेज है किचन के, तो एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, बर्तनों का स्टैंड भी है, यहाँ पे आरओ का भी पूरा सिस्टम रखा हुआ है। और शेल्फ़ जो है वो ग्रेनाइट ब्लैक की लगी हुई है। तो इसके नीचे जैसे कबर्ड की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ कबर्ड नहीं है। ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कबर्ड बना सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे रूम नंबर 1 आता है और उसके सामने यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ ओपन लॉबी है। तो लॉबी के अंदर जैसे यहाँ पे दीवान लगा हुआ है और इस तरफ ये जो ड्राइंग रूम है ये डिफरेंट, यानी कि इससे अलग है। तो इसकी भी ऊपर पीओपी में डिज़ाइनिंग कर रखी है और बाहर से वेंटिलेशन है। और जो गेस्ट यहाँ पे बैठेंगे उसके लिए यहीं से ही एक वॉशरूम दिया हुआ है। तो ये वॉशरूम भी वर्किंग में है। तो इस तरीके से बहुत स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग है। और साथ में पीछे हम बेडरूम के अंदर अभी जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी पीछे बेड के पीछे वाला जो सिस्टम है वुडन बना दिया गया है। और यहाँ पे फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड्स हैं, क्योंकि फैमिली रह रही थी। तो 175 गज ये टोटल प्लॉट के ऊपर बना हुआ घर है। तो स्पेस बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे एक स्टोर रूम भी बनाया हुआ है, यहाँ इसमें भरा हुआ सामान, और साथ में इसके अटैच वॉशरूम है। ये भी वॉशरूम बना हुआ है यहाँ पे। तो उसके अंदर वॉशिंग मशीन रखी हुई है। एक जो स्टोर है ये सामने भी, यहाँ पे भी स्टोर रूम दे रखा है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी कबर्ड्स हैं, गोदरेज की अलमारी है, जो पुराने संदूक होते थे शादी में मिलते थे वो हैं, ये सब कुछ वो है। यहाँ पे टाइल लगी हुई हैं। और अब रूम नंबर 2 में चलते हैं। तो नीचे वाले रूम नंबर 2 में भी पीछे बेड के जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पे सामान रखा हुआ है और ये पुराना जो डिज़ाइन होता था, ऊपर से नीचे तक फुल लेंथ कबर्ड हैं। और इसके सामने ये वॉशरूम का दरवाज़ा है। ये दोनों बेडरूम का वॉशरूम कॉमन है नीचे वालों का। यहाँ पीछे कूलर के लिए, एसी के लिए प्रोविज़न है। और बेड के साथ आप देख रहे हैं स्पेस कितनी बची हुई है इधर भी, और इस तरफ भी बेड के साथ स्पेस है। तो इस तरफ भी बेड के लगाने के बाद भी स्पेस है। तो रूम साइज़ काफ़ी खुला है।
अब हम पीछे चलते हैं। पीछे जो हमारा वेंटिलेशन है, वॉशिंग एरिया है, तो यहाँ पे इस तरीके से पीछे 5 फुट बाय 25 फुट का ये वॉशिंग एरिया है और पीछे सिक्योरिटी के लिए जाली लगा रखी है। तो ये तारें हैं कपड़े सुखाने के लिए। तो ये उस एंगल से भी बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे टैब भी है, मशीन पीछे रख सकते हैं। और टेम्परेरी क्योंकि बाहर गए हुए थे तो अंदर मशीन कर दी है, अदरवाइज़ ये वॉशरूम आपको पूरा खुला मिलेगा। तो यहाँ पे वॉशरूम ऑलरेडी ये 2 कमरों का कॉमन वॉशरूम है। तो इस स्टोर को भी आप वॉशरूम बना सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो नीचे यहाँ पे ये खुला ड्राइंग रूम है क्योंकि 25 फीट बाय 58 फीट ये साइज़ है। तो ये पूरा खुला साइज़ है, स्पेशियस है। तो जैसे हमने बनाया, आपको बता दिया कि 175 गज की ये कोठी है। नीचे 2 बेडरूम, खुले स्पेशियस हॉल, ड्राइंग किचन और 2 वॉशरूम नीचे हैं। पीछे वेड़ा है, आगे वेड़ा है और छत जो है उस पे 1 बेडरूम हॉल किचन और प्लस ओपन वेड़ा है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नीचे वाले जैसे नीचे डिज़ाइन है, सेम डिज़ाइन ऊपर बनाया हुआ है और ऊपर का जो पोर्शन है वो अभी फ़िलहाल रेंट पे दिया हुआ है। तो ये 3 कमरे, किचन, वॉशरूम, ये सब कुछ कंप्लीट जो यहाँ पे है ये अभी अवेलेबल फॉर सेल है। तो जो डिमांड यहाँ पे रखी गई है इस सारे घर की वो जस्ट 50 लाख रखी हुई है, 50 लाख रुपीज़। अगर हम बात करें कि सिटी के अंदर प्लॉट हम बात करें तो कम से कम जो सिटी का आजकल रेट चलता है वो 20 से 25 हज़ार रुपये गज का चलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत वाजिब प्राइस जो डिमांड हो रखी है, बड़ी वाजिब हो रखी है। तो अगर आप क्योंकि ये घर जो है बिल्डर ने नहीं बनाया है तो डेफिनेटली इसमें हर चीज़, मार्बल लगाया हुआ है, टाइल नहीं लगाई हुई, तो हर चीज़ की कॉस्ट नॉर्मल बिल्ड कॉस्ट से ज़्यादा आ रखी है। सारे का सारा वुडन काम हो रखा है। तो इसको रेनोवेशन के ऊपर हम अगर बहुत ज़्यादा जोर लगाएं तो 5 लाख रुपया इस पर रेनोवेशन पे लग सकता है। इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कबर्ड वगैरह बने हुए हैं, खाली पॉलिशिंग होने वाली है। तो उस एंगल से अगर आप एक स्पेशियस पीसफुल एरिया के अंदर और बस स्टैंड के बिल्कुल पास एक घर ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आज ही आप आएँ, इसको देखकर इसको फाइनल कर दें अगर आपका इस बजट में घर लेने का मूड है। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये हाई डिमांड होती है और उसके अंदर एकदम से बहुत सारे, जैसे हमारा अभी तक तो रिकॉर्ड चल रहा है कि जैसे हम आज वीडियो डालते हैं तो विदिन 3-4 डेज़ ही वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। तो ये ना रहे कि आप इस प्रॉपर्टी को बाद में देखने आएँ और तब तक तो ये सेल हो जाए। तो अगर आपका इस बजट के अंदर ही खुली और ज़्यादा स्पेस के अंदर कोठी लेने का ध्यान है तो ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है। नक्शा इसका पास है, बैंक लोन अवेलेबल हो जाएगा, हर चीज़ इसमें आप लीगली तौर पे चेक कर सकते हैं, वो बिल्कुल वेरीफाइड है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोठी पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आप इसको आकर देखकर इसको फाइनल कर जाएंगे और ये इसकी चाबी आपको हम देने वाले हैं आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।